अब एक और बड़ी खबर आ रही है, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी आरक्षण के तहत जातियों को अलग अलग हिस्सा दिया जा सकता है। पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों को आरक्षण का आधा हिस्सा दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने कहा कि जिस जाति को आरक्षण में अलग से हिस्सा दिया जा रहा है उसके पिछड़ेपन का सबूत भी होना चाहिए। तो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। एससी एसटी कोटे में जाति आधारित। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी के संबंध में उपवर्गीकरण का निर्णय दिया, तो इसके विस्तार से चर्चा करते हैं कि उपवर्गीकरण क्या है और इसके संबंध में क्या चिंता है जो आंदोलन का रूप कहीं ले रहा है, और बहुत ही ऐसे हैं जो आरक्षण का सही कह रहा है। तो आज इसके विस्तार से जानते हैं। तो एसटी एसटी उपवर्गीकरण संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है तो जानते हैं। तो पहले जानते हैं रिजर्वेशन जो आरक्षण है, तो कोटा कितना है। जैसे एसटी सेचुरेटेड ट्राइब होता है, उसको कोटा यानी कोई भी जो सरकारी नौकरी उसमें 7.5% उसका कोटा जो उसका आरक्षण किया जाएगा एसटी के लिए, और एससी के लिए सेचुरेटेड कास्ट के लिए 15%, और ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास होता है उसके लिए 27% कोटा यानी आरक्षण का व्यवस्था है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। टोटल 59.5% कोटा सभी जातियों के लिए, सभी मतलब जितना एससी एसटी के लिए। तो आप समझते हैं कि जो एससी एसटी के ऊपर ही संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। तो हम जानते हैं कि जैसे ओबीसी, तो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास होता है जो 27% है। इसमें ओबीसी में बहुत ही जातियाँ हैं, जैसे यादव और इसे बहुत ही जातियाँ हैं जो ओबीसी में है। तो ओबीसी में सिद्धांत है नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर। इसका मतलब होता है कि क्रीमिलियर मतलब जो व्यक्ति 9 लाख से ज्यादा प्रति वर्ष कमाता है उसको नो क्रीमिलियर के अंतर्गत रखा जाता है, और क्रीमिलियर में जो व्यक्ति आते हैं उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। और जो नॉन क्रीमिलियर 9 लाख से नीचे जो हर साल में कमाता है उसके लिए आरक्षण है। तो ओबीसी में 27% कोटा है। तो जो पहले का व्यवस्था था एसटी एससी के लिए, उसमें हर जाति उसमें एसटी एससी में जितना भी जाति था उसका इतना आरक्षण था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एसटी एससी के अंदर भी ऐसे बहुत जातियां हैं जो मतलब बेहतर है, जिसके लिए आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस संबंध में बहुत ही निर्णयों से आखिरकार 1 अगस्त 2024 को 7 न्यायाधीशों के द्वारा 6-1 बहुमत से उपवर्गीकरण को मान्यता दी है सुप्रीम कोर्ट। तो जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो उपवर्गीकरण का तात्पर्य कि एसटी एसटी के अंदर किसी खास जातियों के लिए आरक्षण यानी कोटा जितना, जैसे एससी के लिए 15% कोटा है, उसमें उस जाति को मिलना मतलब उसके आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो जानते हैं कि उपवर्गीकरण की पृष्ठभूमि किस प्रकार आया। तो उपवर्गीकरण की पृष्ठभूमि ईवी चितरैया बनाम आंध्र प्रदेश मामला 2004 में आया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश थे सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो उसने बोला एससी एसटी के भीतर उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एससी एसटी एक समरूप जातियों को कहा जाता है, उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एससी एसटी के भीतर उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो अगला देखते हैं, पंजाब ने एससी और ओबीसी एसटी के सेवाओं को में आरक्षण के लिए एक एक्ट पास किया, जिसे एससी एसटी या ओबीसी सेवाओं आरक्षण एक्ट 2006 कहा गया। इसमें खास प्रावधान किया गया कि एससी के लिए आरक्षित पद है यानी पदों में 50% खास जाति है। जैसे पंजाब में खास जाति वाल्मीकि और महाजनवी सिख वहाँ होते हैं, उसके लिए खास कोटा उसके लिए आरक्षित किया गया है खास जातियों के लिए। तो इस निर्णय को इस मतलब जो इस साथी था इस कानून को हाई कोर्ट में इसको चुनौती दे दिया गया। तो हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया है। ये माना कि सुप्रीम कोर्ट ईवी चितरैया बनाम आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के भीतर उपवर्गीकरण का निर्णय नहीं दिया, इसलिए हाई कोर्ट ने भी इस प्रावधान को रद्द कर दिया ईवी चितरैया निर्णय पर भरोसा करते हुए, और उसने इस यात्री को प्रावधान को रद्द कर दिया और बोला कि आर्टिकल 341 के अंतर्गत जो जनजातीय एससी एसटी के लिए आरक्षण है वे एक समरूप जनजाति है, उसमें कोई जाति या पृथक नहीं कर सकते, इस निर्णय किया। तो आगे देखते हैं, पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह 2020। पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह 2020 मामले में 5 न्यायाधीश के बेंच ने ईवी चितरैया जो निर्णय दिए थे
उन पर पूर्व विचार करने के लिए सहमत हुए और हालिया निर्णय 1 अगस्त 2024 को 7 न्यायाधीशों के द्वारा 6-1 के बहुमत से उप वर्गीकरण के लिए राज्य को सबसे वंचित समूह को बेहतर बनाने के लिए कोटे के भीतर उप वर्गीकृत करने के लिए सहमति दे दी, यानी निर्णय दे दिया। अब देखते हैं कि हालिया निर्णय में क्या प्रमुख निर्णय दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है या कहा गया कि राज्य जो अब जैसे जानते हैं कि SC के लिए 15% कोटा के आरक्षण था, तो उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 15% को कोटे के भीतर उसमें खास जो पूरी तरह गरीब मतलब उसमें जातियां हैं उसको आरक्षण दिया जाएगा उसके कोटे के भीतर। और क्रीमी लेयर लागू, और हालिया निर्णय में इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि SC/ST पर भी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होगा। क्रीमी लेयर का तात्पर्य कि आय से कि जो व्यक्ति का आय प्रति वर्ष में 9 लाख से ज्यादा वो क्रीमी लेयर है उसके आरक्षण व्यवस्था नहीं मिलेगा, वो SC हो या ST हो। तब यदि 9 लाख से नीचे प्रति वर्ष आय हो तो उसको SC/ST के अंदर आरक्षण मिलेगा। तो अब SC/ST पर भी क्रीमी लेयर लागू हो गया, पहले ऐसा नहीं था। और आरक्षण पहले पीढ़ी तक CGI यानी जो निर्णय में खास महत्व दिया गया है, जोर दिया गया कि आरक्षण का व्यवस्था पहली पीढ़ी तक की होना चाहिए। आरक्षण का व्यवस्था हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में संविधान जब बन रहा था उसी समय मतलब कि भारत के कुछ समूह जो बहुत पिछड़ गए हैं उसको उत्थान के लिए एक सकारात्मक विचार उपाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जैसे आर्टिकल 15 के 3 के अंतर्गत। तो आरक्षण पहली पीढ़ी तक होना चाहिए, एक दूसरा पीढ़ी तक नहीं। और फिर अब जानते हैं कि इसमें इस निर्णय से बहुत ऐसे नेता या बहुत जनते और दलित नेताओं असंतुष्ट हैं। तो जानते हैं क्या है इस जो निर्णय दिए, चिंताएं क्या है। तो इस निर्णय से यह चिंता है कि अब जो SC/ST के भीतर मतलब कोटा के भीतर किसी को आरक्षण देना या दायित्व या शक्ति राज्य सरकार का हो गया। तो यह SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है उसके तहत जो SC/ST में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC/ST भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले, उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के राज्यों द्वारा पक्षपात कर सकता है, क्योंकि कोई राज्य अपनी राजनीतिक लाभ के लिए किसी जाति को ज्यादा मतलब किसी को ज्यादा आरक्षण मतलब कोई विशेष जाति को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। और अगला कि जिस जाति में SC/ST के अंदर जो उपवर्गीकरण लागू करने से प्रशासनिक बोझ ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा मतलब संबंधी और अति हो सकता है चिंताएं। फिर अगला जो मतलब बहुत ही नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि सामाजिक तनाव जो SC/ST के अंदर उपवर्गीकरण किया गया है, इससे सामाजिक तनाव यानी जातियों के भीतर असंतुष्ट पैदा कर सकता है। अब अगला है कि राजनीतिकरण की जो ये निर्णय है वो अधिकतर पक्षपाती राज्य सरकार राजनीतिकरण कर सकता है, ये अपने चुनाव में इस्तेमाल कर सकता है। तो अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार आगे क्या किया जाए। तो अब देखते हैं आगे किस प्रकार किया जाए ताकि ये चिंताएं दूर किया जाए। तो उपवर्गीकरण के लिए स्पष्ट और सामाजिक आर्थिक संकेतों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।
मतलब कि उपवर्गीकरण के लिए राजनीतिक कारकों के बजाय सामाजिक और आर्थिक संकेतों को प्राथमिकता दिए जाने चाहिए। इसका तात्पर्य कि जो जाति सचमुच उस लायक आरक्षण की उपवर्गीकरण के कोटे के आरक्षण के लिए है उसी को दिया जाना चाहिए, और जो आरक्षण के लिए नहीं है उसे को नहीं दिया जाना चाहिए। और प्रभावी निगरानी यानी जो आरक्षण दिया गया है वह सही मतलब सचमुच उस जाति के लिए विकास के उत्थान में है, सहायक में है, उसके लिए प्रभाव को निगरानी किया जाना चाहिए। उसके लिए इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं को अच्छी तरह से जिम्मेदारी प्रभावशाली पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। और जनगणना द्वारा जो उपवर्गीकरण आरक्षण दिया जाए वो जनगणना द्वारा दिया जाए, ताकि पता चले कि कौन सी जाति किसी राज्य में खास SC ST में वे आरक्षण के लिए सचमुच अति के लिए उसका हितधारक है, और जो अति के लिए नहीं है उपवर्गीकरण के अंदर उसको नहीं दिया जाए। जैसे हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जनगणना कराया गया और आर्थिक संकेतकों की मदद के द्वारा बिहार सरकार भी ने उसे आरक्षण देने के लिए अति किया। तो इस प्रकार जनगणना के द्वारा किया जाना चाहिए। और अगला, आरक्षण को सामाजिक आर्थिक विकास और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यानी आरक्षण को किसी जाति को विकास के लिए उत्थान के लिए रूप में जाना जाना चाहिए, ना कि अपनी वोट या बैंक के लिए नेताओं को अति करना चाहिए कि हमने जातियों को दिए तो हमको वोट दीजिए, ऐसे के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान जो संविधान द्वारा बनाया गया है उसका भी जो मनोदशा था कि किसी जो हमारी आज़ादी से अंग्रेजों के समय से कितनी जातियों गरीबी में जूझ रहे थे उसको आगे बढ़ाने के लिए यानी मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे संविधान के सदस्यों के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो ये आरक्षण किसी जाति या समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास होना चाहिए, ना कि राजनीतिक वोट बैंक के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हालिया घटना क्या था, आप समझ सकते हैं कि इस निर्णय से मतलब क्या चिंताएं हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को आरक्षण के बारे में जो हालिया निर्णय दिए आप समझ गए हुए। यदि आप और आरक्षण के विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू।